बुशरा बीबी का जो मोबाइल फ़ोन है वो अपने साथ ले गए। घर में कोई ऐसी डिवाइस लगाई है ज़मान पार्क में कि जिसकी वजह से ज़मान पार्क में कोई आदमी न इंटरनेट इस्तेमाल कर सकता है, न कोई शख्स जो है मोबाइल पे कॉल कर सकता है। चले गए हों, अभी तक ये ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनको मालूम नहीं हो रहा है कि ऐसी क्या डिवाइस है। खान साहब को जब ये बाहर निकले हैं तो उन्होंने ज़बरदस्ती उसके मुंह पे कपड़ा डाला है, जो दहशतगर्दों के मुंह पे डाला जाता है। खान साहब ने कहा ये कपड़ा मेरे चेहरे से हटा दें कि जी इसकी इजाज़त नहीं है। खान साहब को गिरफ्तारी प्रैक्टिकली उन्होंने दोनों बाजुओं से पकड़ के उसको गेट की तरफ ले गए। जब खान साहब को यहाँ अटक जेल में लाया गया तो जिस कमरे में रखा गया है उस कमरे में रात को मच्छर और अशरातुल अर्श की बरमार होती है, और सुबह जो सफाई करने वाला 2 दिन से आ रहा है वो ये करके जाता है कि वहाँ पे कोई मीठी चीज़ फेंक लेता है ताकि चूंटियाँ आए। ये अवामिल हो रहे हैं चेयरमैन पीटीआई के साथ। बदबूदार कमरा है जिस पे रोशनी और हवा की एक्सेस नहीं है, ये चक्की है। जेल में नेवल में ऐसे चक्कियां जो हैं वो दहशतगर्दों के लिए और सजाए मौत के कैदियों के लिए होती है। इससे पहले हम आपको बताते रहे हैं कि अली मोहम्मद खान, शहरियार अफरीदी, अली अमीन, इन सबको इन्होंने चक्कियों में रखा, लेकिन हमें ये गुमान नहीं था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ इस तरीके से ये अमल रवा रखेंगे। आखिरी गुजारिश उनको, खान साहब को उन्होंने जेल में नेवल के मुताबिक जो खाना दिया है उस खाने के सेहत पे काफ़ी शकूक व शुबात हैं। हमने इस हवाले से नईम पंजोता साहब के बियाफ पे मैंने रिट पिटीशन दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जो सियासी अकाबिरीन हैं, एडीज़ हैं पॉलिटिकल खान साहब के, उनकी बेगम, उनकी बहनें, उनके वकला और उनके मुआलिज को जो है विजिटेशन राइट्स दिए जाएं। कल वो केस लगा हुआ है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। आखिर में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि खान ने आज जो हमें मैसेज दिया है और जो नईम पंजोता साहब की तरफ से हमें मिला है, बाई नेम एक को दिया है और उन्होंने कहा है कि आप सब ने और डट के खड़ा होना है और जो है आपने हौसले के साथ इस फिस्तैयत को फाइट करना है। तो जो शख्स खुद जेल में इन हालात में नज़रबंद हो और वो औरों को हौसला बाहर भेज रहा हो, आप उसकी अपनी इस्तिकामत और मजबूती का खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। शुक्रिया। 1 घंटा एक कमरे में अलहदा मुझे बिठाए रखा और 1 घंटे के बाद आगे डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में ले गए। उससे पहले उन्होंने उनको कपड़े वगैरह वो तैयारी करवा के ताकि मुझे महसूस हो कि वो ठीक हैं। तो वो आए हैं, तकरीबन 1:30 बजे मुलाकात शुरू हुई है और तकरीबन कोई 2.25 घंटे मुलाकात जारी रही है। मुलाकात के अंदर उन्होंने बताया है कि मुझे ना यहाँ पे कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है, ना एयर कंडीशन है जो कि एक साबका वज़ीर आज़म है, कानून के मुताबिक 1 क्लास उनका हक है, ना कूलर पंखा है, खाली सिर्फ पंखा है। और वहाँ पर पोजीशन ये है कि जो वाशरूम है वो ओपन है और वाशरूम का शावर भी ख़राब है। दिन को उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा मक्खियाँ होती हैं यहाँ पर और रात को कीड़े होते हैं। रात को बारिश हुई है और पानी उस बैरक के अंदर आ गया। छोटा सा कमरा है, नमाज पढ़ने में भी उन्हें तकलीफ है। उसके साथ उन्होंने बताया कि मैंने खाने के हवाले से पूछा और उन्होंने बताया कि खाना जो है वो मुझे दाल वगैरह, मुझे उसका कोई इशू नहीं है। मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि यहाँ पर 2 रास्ते हैं, या आज़ादी या ग़ुलामी। मुझे अगर ये डी क्लास में भी रख दें तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं डी क्लास में भी रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्योंकि तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस तरह से मुझे कर रहे हैं। कुरान पाक मुझे पढ़ने का मौका मिल गया और मैं वो पढ़ रहा हूँ, इबादत कर रहा हूँ, लेकिन इनसे जितना हो सकता है ये उतना कर रहे हैं मेरे साथ। जानबूझ के एक पूरी प्लानिंग के तहत मुझे दोबारा अगवा किया गया। पहले उन्होंने कहा कि 9 मई को किया और आज फिर इसी तरह अगवा किया। वो कैसे किया कि मैंने खुद कहा है कि मैं आने के लिए तैयार हूँ।
दरवाजे तोड़ के ये बुशरा बीबी के कमरे तक ये तोड़ने की कोशिश की और अंदर घुस गए। बीबी के मोबाइल भी लिए इन्होंने और पूरे कमरों की तलाशी लिए, सारे तोड़े हैं शीशे। उन्होंने कहा है कि आपने इसके ऊपर लीगल एक्शन लेते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है और इनके खिलाफ जो है मीडिया के ऊपर बताना है कि इन्होंने कैसे किया। उनके गार्ड जो हैं उनके हवाले से उन्होंने मैसेज दिया है कि वो बिल्कुल बताएं कि मेरे गार्ड्स को, मेरे जो साथ स्टाफ था उनको गिरफ्तार करके ले गए। 1 बजे गिरफ्तारी की है और FIR दे रहे हैं 4:20 की। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रहे हैं 4:20 की FIR ताकि वो इस चीज़ को कवर कर सकें कि वो जो ऑर्डर आया था तो फ़ौरन जो WhatsApp वाला वो सारा बन रहा है कि आपको WhatsApp के ज़रिए भेजा गया। दरमियान में पूरी अप्रूवल होती है कि अगर जज साहब ने शॉर्ट ऑर्डर दिया है तो वो फ़ौरन IG साहब को भेजेंगे वारंट के हवाले से और वो फिर आगे डिप्टी कमिश्नर को कहेंगे, फिर वो होम सेक्रेटरी जो पंजाब है और वहाँ का जो मुतलका थाना है उसके अंदर आमद डाल के और फिर आगे जाके उन्होंने गिरफ्तारी करनी। 100 बंदा, इससे ज़्यादा लोग थे और उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ से पहले उन्होंने कहा कि आपको अडयाला जेल लेके जाना है। फिर रास्ते में इनका प्रोग्राम चेंज हुआ क्योंकि वहाँ पर A क्लास और B क्लास नहीं थी। C क्लास में लाने के लिए इन्होंने जानबूझ के यहाँ पर मुझे ले आए। मुझे कोई ना मोबाइल की एक्सेस है, ना वहाँ पे मुझे कोई जो TV लगा हुआ है कि मुझे पता चले कि हो क्या रहा है, ना वहाँ पे अखबार आने देते। तो किसी हवाले से कोई जो बुनियादी सहूलियात हैं वो वहाँ पे उन्हें अवेलेबल नहीं। तो लिहाजा आज उनकी तरफ से बिल्कुल खुला मैसेज है कि मैं हर तरह से तैयार हूँ, जितनी जेल मुझे सारी ज़िंदगी भी रहना पड़े मैं रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके साथ साथ हमने वहाँ पर एक एप्लीकेशन भी फाइल कर दी है आज सुप्रीडेंट साहब को, जो कि कल शेर अफजल मरवत साहब ने आज एक पटिशन फाइल की है, हाई कोर्ट में लगी है। उसी के तरह की एक एप्लीकेशन सुप्रीडेंट साहब को की है कि जो पार्टी के सरबराहान हैं या लीगल टीम है और डॉक्टर, अभी तक कोई डॉक्टर जो है हमारी तरफ से वहाँ पर उसको एक्सेस नहीं हुई, सिवाय मेरे कोई बंदा वहाँ पर मिल नहीं सका। वहाँ पर उन्होंने इस तरह से हिसार बनाया हुआ है कि मुझे पुलिस वाली गाड़ी में गेट से लेके गए और 1 किलोमीटर पैदल चलाया वहाँ पर और मेरी तस्वीरें खींचते गए जगह जगह पे। फिर मुझे जाके उन्होंने मुलाकात करवाई 1 घंटे के बाद। ये सूरत हाल थी अंदर की। मज़ीद मैंने इससे पहले वीडियो के अंदर सारा बताया, शाह साहब भी मौजूद हैं और ये सूरत हाल है। हमने एप्लीकेशन फ़ाइल की, हमारी सिर्फ इस्तदा है कि खान साहब को बुनियादी जो उनके कानून के मुताबिक उनको A क्लास जो उनका हक़ है वो दिया जाए और पटिशन के ऊपर वो भी हमारी सदा होगी कि जल्दी से जल्दी फिक्स करके उसके ऊपर जो भी फैसला हो। देखिए, जेल इंतज़ामिया का रवैया हमारे साथ तो ठीक है, लेकिन उनको जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक वो उनके साथ जो ज़्यादती है वो कर रहे हैं। वो जितना उनके साथ हो सकता है वो उतनी ज़्यादती कर रहे हैं। आपकी लीगल टीम ने उस दिन सुस्ती क्यों की, मुतल्लिका पार्टी पे क्यों नहीं गए? क्योंकि आपको तो पहले से पता था कि फैसला क्या आ रहा है, जो पूरी प्रोसीडिंग इसके नहीं 1 मिनट, क्या सुस्ती की है जरा सवाल करें आप। अगर बर वक्त पिटीशन फाइल की जाती, क्योंकि हफ्ता था, प्री प्लान था, जिस तरह गिरफ्तारी हुई, हफ्ता था, हफ्ते को हाई कोर्ट बंद थी। अच्छा सर, इसको जो है हम तफसील से बात जी आप बताएं। हमने कोशिश की हफ्ते को नहीं। सियासतदानों पे एक तलवार लटकाई जा रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अगर तुषाखाना केस में इस तरह नाअहल किया जा सकता है तो बाकियों ने भी खरीदे हुए हैं, तो क्या इस हवाले से आप नहीं समझते बाकी सियासतदानों के लिए भी ये रास्ता हमवार किया जा रहा है कि इसको एक मिसाल बना दिया जाए अपने रास्ते से हटाने के लिए? बाकी सियासतदान तो मुद्दाई हैं, बाकी सियासतदान तो वो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। एक तो ये है, दूसरा ये कि इलेक्शन इसको डिले किया जा रहा है। इलेक्शन अगर डिले करने के लिए कुछ किया जाता है तो आपकी पार्टी करेगी क्या इसको? देखिए, हम तो कानूनी चाराजोई कर सकते हैं ना, और हमने की है। हम तो मुसलसल 1 साल से ज़्यादा पैसा हो गया है, एक ही मुतालबा कर रहे हैं, इंतखाबात, शफाफ इंतखाबात। इसके अलावा कोई बताइए, इसके अलावा कोई मुतालबा किया हो तो आप बताइए। एक ही मुतालबा है, इंतखाबात, क्योंकि हम दियानतदारी से समझते हैं कि शफाफ, फ्री, फेयर, क्रेडिबल इलेक्शन ही मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं।
ये सोशल मीडिया वाले बाहर कर लें, सोशल मीडिया वाले बाहर आ जाओ। एक सेकेंड, देखिए पहली बात ये है, इस पे भी हमारे बैरिस्टर गौहर साहब इलेक्शन कमीशन से उसको केस को टेकअप किया हुआ है। पिछली पेशी पे वो गए थे, कल उनको बुलाया है, वो पार्टी का मौक़िफ़ पेश करेंगे। थैंक यू।